अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज सीरत मुस्तफ़ा का ये हमारा दूसरा एपिसोड है और आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के बारे में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान कैसा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कुरैशी कहा जाता है, जो हाशमी कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, इंशाअल्लाह ताला सभी कुछ बातें हम इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। जितना हो सके इस वीडियो की लिंक को आप मुसलमानों तक पहुँचाएँ ताकि मुसलमानों को पता चले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत कैसी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान निहायत शरीफ ख़ानदान था, बड़ी शान वाला ख़ानदान। ऐसा ख़ानदान के रूए ज़मीन पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान जैसा किसी का ख़ानदान ही नहीं है। ऐसा ख़ानदान के कुफ़ार मक्का, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन थे, वो खुद अल्लाह के रसूल के ख़ानदान की तारीफ़ करते, शान बयान करते थे। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत बड़े दुश्मन, वो जब बादशाह रोम हरकुल के दरबार में गए, वहाँ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई तो वहाँ पर हज़रत अबू सुफ़ियान अभी दुश्मन अल्लाह के रसूल के, वो कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बड़ा आला ख़ानदान है। दुश्मन भी जिसके ख़ानदान की तारीफ़ करता है वो ख़ानदान अल्लाह के रसूल का ख़ानदान है। हज़रत अबू सुफ़ियान चाहते तो ऐब निकाल सकते थे ख़ानदान में या रसूल के ज़ात में, लेकिन है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे। ऐब उसका बयान किया जाता है जिसके अंदर ऐब हो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान भी ऐब से पाक, अल्लाह के रसूल की ज़ात भी ऐब से पाक, बेऐब अल्लाह के रसूल की ज़ात। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल की ज़ात में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में ऐब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हज़रत किनाना को बरगुज़ीदा बनाया। हज़रत किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया, बनी हाशिम में से मुझको अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह अकबर। तो जिसको अल्लाह चुन ले, जिसके ख़ानदान को, जिसके आबा व अजदाद को अल्लाह चुन ले, तो फिर उनमें ऐब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में जितने भी अल्लाह के रसूल के आबा व अजदाद गुज़रे, वो बड़े बड़े मकाम पर फाइज थे, वो बड़ी शान वाले, अल्लाह के बरगुज़ीदा और अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उन्हीं में से एक हज़रत फ़हर बिन मालिक। हज़रत फ़हर बिन मालिक वो है कि अल्लाह के रसूल की वालिदा हज़रत आमिना और अल्लाह के रसूल के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, दोनों का शिजरा हज़रत फ़हर बिन मालिक से जाकर के मिलता है। ये वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान की हस्ती है और ये बड़े बहादुर थे, बड़े बहादुर, बड़े ताकतवर, इतने ताकतवर कि ये मैदान में उतर गए, अब किसी की नहीं चल सकती। इन्होंने गालिब ही आना है, इन पर कभी कोई गालिब नहीं आया। इस वजह से हज़रत फ़हर बिन मालिक को अरबों ने कुरैश कहना शुरू कर दिया था। कुरैश समुंदर का एक जानवर है जो बड़ा बहादुर, बड़ा ताकतवर, ऐसा जानवर कि उस जानवर के सामने समुंदर का कोई भी बड़े से बड़ा जानवर आ जाए, ये कुरैश जो था उस पर गालिब ही आता था। कुरैश पर कोई जानवर गालिब नहीं आता था। इस वजह से हज़रत फ़हर बिन मालिक को भी कुरैश कहा जाने लगा, यानी कि कुरैश वो जो हमेशा गालिब आता है, कभी मगलूब नहीं होता, यानी इसके ऊपर कोई गालिब नहीं आता। बड़े ताकतवर थे, इस वजह से कुरैश कहा जाने लगा। फिर अल्लाह के रसूल उन्हीं के औलाद में से, तो इस वजह से अल्लाह के रसूल को भी कुरैशी कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल वालदा की तरफ से भी, वालिद की तरफ से, दोनों की तरफ से कुरैशी है। और कुरैशी बड़े बहादुर, बड़े जुर्रत वाले, बड़ी शान वाले। तो अल्लाह के रसूल दोनों की तरफ से कुरैशी, इस वजह से अल्लाह के रसूल को कुरैशी कहा जाने लगा। हज़रत हाशिम जो कि अल्लाह के रसूल के परदादा, हज़रत हाशिम का असल में जो नाम है वो हज़रत अम्र है, अल्लाह के रसूल के परदादा। इनको हाशिम कहा जाता था। अरबों ने इनको भी हाशिम का लक़ब दिया था और इन्हीं की वजह से अल्लाह के रसूल को हाशिमी कहा जाता है। क्यों? इस वजह से कि हज़रत अम्र बड़े सखी थे, बड़े मेहमान नवाज थे। इतने बड़े मेहमान नवाज के एक मरतबा
अरब में कहत पड़ा। हज़रत हाशिम ने, जो कि हज़रत अम्र है, हाशिम उनका लक़ब है, हज़रत अम्र ने मुल्क शाम से रोटियों का चूरा लिया और अरब में ले आए, मक्के में ले आए। और मक्के में जितने हाजी उस वक्त आए थे उन सब को रोटी के चूरे के अंदर ऊँट के गोश्त का जो शीरा आता है वो डाल करके सुरैद बना करके वो खिलाते थे, पेट भर भर के खिलाते थे, सुरैद बना करके खिलाते थे। ऊँट की गोश्त का जो शीरा आता है, जब उसको गलाते हैं तो शीरा जो निकलता है वो, और रोटियों का चूरा उसके अंदर डाल करके उनको खूब पेट भर भर के खिलाते थे। इस वजह से अरबों ने उसी वक्त उनको जो है हाशिम कहा। हाशिम का माना होता है रोटी के चूरे वाला। इनकी वजह से अल्लाह के रसूल को हाशमी कहा जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत हाशिम हज़रत अब्द मुनाफ के बड़े बेटे थे और बड़े बासलाहियत थे। तो ये अपने वालिद हज़रत अब्द मुनाफ के बाद काबे के मुतवल्ली जानशीन बने हज़रत अब्द मुनाफ के। खूबसूरत भी थे, वजीह भी थे। उनका निकाह हुआ कबीला खजरज के एक सरदार अम्र की साहबजादी सलमा से, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फिर उनके साहबजादे हुए। हज़रत हाशिम गए थे मुल्क शाम के एक इलाका जो गज़ा है, वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया था 25 साल की उम्र में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके नाना के घर पर रहने लगे मदीना में, और फिर मक्का आ गए अपने ख़ानदान वालों के पास। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के दादा, इनका असल में जो नाम है वो शैबा था। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ात बड़ी आला ज़ात, जाहिद थे, आबिद थे, अल्लाह ताला को मानने वाले, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले। गारे हिरा में चले जाते, वहाँ पर अल्लाह ताला के ध्यान में मगन और मशगूल रहा करते थे। रमज़ानुल मुबारक में तो गारे हिरा में जाकर ये एहतिकाफ कर लिया करते थे, अल्लाह के ध्यान में मगन, अल्लाह की इबादत में मगन रहा करते थे। और ये इनकी चूँकि पेशानी में अल्लाह के रसूल का नूर चमकता था, इनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की। और कुरैश इनको बड़ा मानते थे, इतना मानते थे कि जब भी कोई परेशानी आती हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से दुआ करते, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर कर देता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ात वो ज़ात है कि इस ज़िना को हराम जानते थे, चोर के हाथ काट डालते थे, और मेहमान नवाज थे, दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाया करते थे, और अल्लाह ताला को मानते थे। जमजम का कुआं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ही उसको खुदवाया था दोबारा, और जमजम से लोगों को सैराब ये कर दिया करते थे। मेरे भाइयों, काबा के मुतवल्ली सज्जादा नशीन हुए। असहाब फील का जो वाक़या पेश आया वो इन्हीं के दौर में पेश आया, और इनकी उम्र 120 बरस की हुई, और उसके बाद ये रहलत फरमा गए। आने वाले एपिसोड में हम असहाब फील के वाक़े को समाअत करेंगे और आगे की बातें समाअत करेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी आप ज़रूर करें।